सबसे ऊपर क्या है? भगवान भोलेनाथ ने जीवन में सर्वोच्च स्थान किसको दिया है? सबसे ऊपर क्या है? गंगा। गंगा सबसे ऊपर गंगा। और गंगा कहने मात्र से पवित्रता का बोध होता है। गंगा कहने से पवित्रता का बोध हो जाता है कि नहीं बोल? यानी भगवान शिव ने जीवन में सर्वोच्च स्थान पवित्रता को दिया है। और शिव भक्तों के लिए संदेश, हे मेरे शिव भक्तों, अरे छोड़ो नहीं यार, 3 दिन में नहीं सुधरा तब क्या सुधरा? 3 दिन ट्रेनिंग में हुआ है। बल्कि और कोई कार्यक्रम दिनों दिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। कलों से आज खड़ा प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। तो जीवन में सर्वोच्च स्थान पवित्रता को दे करके भैया कम से कम बोलो मत, हाथ से काम करो यार, मुंह से थोड़े काम कर रहे हो। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शिव भक्तों को संदेश दे, हे मेरे प्यारे शिव भक्तों, जीवन में सर्वोच्च स्थान पवित्रता को देना चाहिए। कैसे? गंगा जैसी पवित्रता। गंगा जी में कैसी पवित्रता है? तो गंगा जी में नाले फनाले, कूड़े कचड़े, लाश मुर्दे, कल कारखाने के मलबे सब गंगा जी में प्रवाहित किए जाते हैं। और गंगा जी क्या करती हैं? सबको अंगीकार करती है, सबको स्वीकार करती हैं, न किसी का तिरस्कार करती हैं, न किसी का बहिष्कार करती हैं, बल्कि सबका परिष्कार करती है। करती है कि? यानी गंगा जी में अगर नाला का जल भी गया है तो गंगा जल बन गया, हुआ कि नहीं बोले? तो गंगा जी को शीर्ष पे धारण करके भगाने या छोड़ो इशारा नहीं, या खड़ा हो ना बात, एकदम सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, कोई इशारा नहीं, माइक वाला चाहे जैसे वाले। प्रेम से बोले गंगा महारानी की। थोड़ी देर केवल बोलेंगे, गाएंगे नहीं, बात खत्म नहीं। तो शीर्ष स्थान पे गंगा जी को रख करके भगवान भोलेनाथ ने संदेश दिया, हे मानव, तुम भी जनमानस के लिए, राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए ऐसे पवित्र विचार, ऐसे पवित्र संस्कार, ऐसे पवित्र चरित्र को धारण करो जो तमाम अपवित्रताओं को कलेक्ट करके किसी को रिजेक्ट न करे, सबको एक्सेप्ट करे और सबको स्वीकार करके सबका परिष्कार करे। जहां मानव को ये विचार होगा, जो शिव के भक्त होंगे तो इस पर ध्यान देंगे। अगर ऐसा विचार रखेंगे कि हम तमाम अपवित्रताओं को कलेक्ट करें, ऐसी बात नहीं, हमको बुराई से चिढ़ है, बुरा से चिढ़ नहीं है। मेरे प्यारे के बात गांठ बांध लेना, हमको हर चीज पर विचार करना चाहिए। अब यही आज हमारे हिंदुस्तान की दुर्दशा का कारण क्या है कि हम बिना विचारे कुछ फॉलो करने लगते हैं, विचार नहीं करते हैं, मानने लगते हैं, एक्सेप्ट करने लगते हैं, जबकि मानव विचारशील प्राणी है। विचार करो तो मेरे प्यारे, शराब पीते हो, शराब पीते हो, कभी विचार किया आपने पीने के पहले या पीने के बाद? कभी विचार किया आपने जिस महुआ से शराब बनता है, वो महुआ जो है जब पेड़ में आता है, महुआ के वृक्ष में जब महुआ आता है तो आने के पहले अपने जन्मदाता की सारी हरियाली को नष्ट कर देता है। जिस वृक्ष में वो आता है
उस वृक्ष की हरियाली को सदा सदा के लिए नष्ट कर देता है। यानी जब तक उसका पीरियड रहेगा तब तक वो अपने जन्मदाता वृक्ष को जिस तन से वो आ रहा है उसकी हरियाली को हरा नहीं होने देता, नष्ट कर देता है। मेरे प्यारे, आपने कभी विचार किया शराब पीने वालों कि जो अपने जन्मदाता के हरियाली को मिटा देता है वो हमारे जीवन में आएगा तो हमारे परिवार में, हमारे संसार में कितना हरियाली और खुशहाली रहने देगा। विचार किया? यही शिव का संदेश है। विचार करो। अरे हर चीज विचार नहीं है। पढ़ना किताब को थोड़े है भाई, किताब में तो काले अक्षर हैं, जो स्वयं काले हैं वो हमारे अंदर ज्ञान का उजाला कहां से कर सकते हैं? किताब को पढ़ करके आप ज्ञानी नहीं हो सकते। पढ़ना है तो घर में पढ़ो, अनेकों वस्तुएं पढ़ने का। एक छोटी सी वस्तु ले लो, आपके घर में झाड़ू है, वो झाड़ू से क्या करते हैं आप? घर के सारे कूड़े कचड़े को साफ कर देते हैं। कर देते हैं नहीं? क्यों? जब झाड़ू का तिनका एक झूठ में बंधा रहता है, एक मुठ में बंधा रहता है, तो पूरे घर के कूड़े कचड़े को साफ कर देता है। और वही झाड़ू तिनका बिखर जाए तो क्या होता है? स्वयं कचड़ा बन जाता है। ये क्या संदेश दे रहा है झाड़ू? झाड़ू क्या संदेश दे रहा है कि मेरे प्यारे, एकता में बल है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, है ना? अगर आप परिवार में एक रहोगे तो परिवार के सारे कूड़े कचरे को बाहर कर दोगे। आप समाज में एक रहोगे तो समाज के सारे कूड़े कचरे को बाहर कर दोगे। आप राष्ट्र में एकजुट रहेंगे तो राष्ट्र के सारे कूड़े कचरे को साफ कर देंगे। लेकिन वही बिखर जाएंगे तिनके तो सब कूड़े स्वयं बन जाएंगे। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। बहुत कुछ सीखने का है इस दुनिया में, हर वस्तु शिक्षा देती है। ये सूप रखते हैं ना, सूप जानते हो नहीं? सब लोग माताएं जानते हैं, सूप रखते हैं ना। सूप क्या करता है? वो क्या शिक्षा देता है? सूप शिक्षा देता है। सूप से हम लोग फटकते हैं तो क्या करता है? सारा कूड़ा कचरा को हटा देता है और जो चाहिए वो रख लेता है। तात्पर्य क्या है? ये संसार जड़ चेतन गुणदोष में विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण कहीं पया परिहरि बारी विकार। जैसे हंस को दूध मिलता है तो दूध को पी लेता है, पानी को छाट देता है, उसी प्रकार पूरा सृष्टि गुण और दोष से भरा है। जैसे सूप जो है, जो आसार है उसको हटा देता है और सार को रख लेता है अपने आंचल में, अपने दामन में, है ना? उसी प्रकार मानो हमें जग में जो आसार हैं, जो निरर्थक हैं, उनका सर्वदा परित्याग करें और जो सार्थक हैं उनको सदा संग्रह करें। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। और गंगा मैया से संदेश भगवान भोलेनाथ देते हैं कि मेरे प्यारे जीवन में ऐसी पवित्रता को धारण करो जो तमाम अपवित्रताओं के बीच में रहते हुए भी, अपवित्रताओं को आत्मसात करते हुए भी, तिरस्कार बहिष्कार का मार्ग न अपनाते हुए परिष्कार का मार्ग अपनाए और सबको अपने जैसा बना दे। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। कितना सुंदर संदेश है कि नहीं? बोले शिव जी के स्वरूप के हर वस्तु से संदेश है। चंद्र गंगा के बाद भगवान शिव जो हैं किनको स्थान पे रखे? चंद्रमा को। अच्छा, आजकल वो जो लोग करते हैं वो तो जानते हैं कि शिव जी का यहाँ से यहीं तक का चिन्ह यहाँ से ऊपर हटा दिया गया। इसका तात्पर्य क्या है? क्यों हटाया गया? क्यों हटाया गया मेरे प्यारे? मैं एक बात बताता हूँ, पत्ते की बात बताता हूँ। भारतवर्ष जब अंग्रेजों की गुलामी झेल रहा था तो महारानी विक्टोरिया ने बुद्धिजीवियों की सभा बुलाई थी और सभा बुला करके बुद्धिजीवियों से कहा कि देखो ऐसा करो कि भारत जब तक धरती रहे तब तक हमारा गुलाम रहे। क्योंकि मैंने सुना है आज रामायण का, गीता का, भागवत का विदेशों में महत्व है, पढ़ा है, ट्रांसलेट कराया गया है। रामायण में पढ़ा था सुंदरकांड में 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं कोई। महारानी विक्टोरिया पढ़ी थी सुंदरकांड को, अरे बाप रे बाप, 14 भुवन एक पति होई, पूरे वर्ल्ड का शासन हिंदू शासन करता था और उसका कोई विरोधी नहीं होता था। मानव विरोधी तो जोड़ो,
कोई जीव जंतु भी विरोधी नहीं होते थे। तो उसने कहा कि ऐसा करो कि जीवन भर बने धरती रहे तब तक इंडिया गुलाम रहे। तो क्या करो? तो लॉर्ड मैकाले को भेज दिया 1835 में। लॉर्ड मैकाले को 1835 में भेज दिया। लॉर्ड मैकाले यहाँ रीडिंग किया, भारत में कहाँ पे हम वार करेंगे तो भारत सर्वदा गुलाम बन जाए। तो उन्होंने 3 चीज को कलेक्ट किया। कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को पहले बदलो, इसके बाद भारत की संस्कृति को बदलो, कल्चर को बदलो, और धर्म भारत का बड़ा प्रबल है इसलिए धर्म पर चोट बाद में करो। आज मेरे प्यारे, हमारे सनातन धर्म पर वार हो रहा है। हमारे सनातन धर्म के अंदर वाले हिंदू 124 टुकड़ा में सनातन को बांट दिया। 124 भगवान बन गए, सब मिशन चला दिया, नेटवर्क चला दिया। ये गहरी साजिश विदेशों की है कि हिंदू कभी एक मंच पर न आए, कभी एकजुट न हो। मेरे प्यारे, आज शिव जी के स्वरूप को यहाँ से ऊपर नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तानी अगर अज्ञानी रहेगा तभी हमारा नेटवर्क चलेगा। अगर हिंदुस्तानी ज्ञानी हो जाएगा तो हमारा नेटवर्क नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ से ऊपर का सब कुछ हटा दिया गया। गंगा में क्या दोष है भाई? ऊपर गंगा को रखा, क्या दोष है? आपने तो गंगा जी का संदेश सुना। गंगा जी के बाद चंद्रमा को रखा, तो चंद्रमा में क्या दोष है? चंद्रमा से भगवान शिव ने क्या संदेश दिया? चंद्रमा से भगवान भोलेनाथ का संदेश है। मेरे प्यारे, आप लोग सभी पढ़े होंगे, चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता है। होता है? नहीं होता है। कहां से प्रकाश लेता है? सूर्य से लेता है। और सूर्य के प्रकाश में गर्मी है कि ठंडक है? गर्मी है। चंद्रमा सूर्य के प्रचंड ताप को स्वयं झेलता है, अपने ऊपर लेता है, लेकिन दूसरों को क्या देता है? शीतलता देता है। क्या संदेश है भगवान भोलेनाथ का? हे शिव भक्तों, जैसे चंद्रमा सूर्य के प्रचंड ताप को स्वयं झेल करके डाइवर्ट कर देता है शीतलता में, दूसरों को शीतलता देता है, उसी प्रकार मेरे प्यारे, अगर शिव की भक्ति करते हो तो तुम भी जनहित के लिए, परहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए, लोकहित के लिए स्वयं ताप झेलो, स्वयं कष्ट झेलो, लेकिन दूसरों को सुकून पहुंचाओ, शांति पहुंचाओ, सुख पहुंचाओ। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। चंद्रमा के माध्यम से शिव जी का संदेश है कि जैसे चंद्रमा प्रचंड ताप को स्वयं झेलता है लेकिन औरों को शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार तुम भी संसार के ताप को यानी कष्ट को स्वयं झेलो, लेकिन समाज को, राष्ट्र को, परिवार को, जनमानस को सुकून प्रदान करो, शांति प्रदान करो, सुख प्रदान करो। बोलिए शंकर भगवान की जय। बड़ी भार पड़ रहा है भैया, थोड़ा और देखो। तो भगवान शिव चंद्रमा के बाद किसका स्थान दिया? जहर है ना? कंठ में जहर। ये जहर को कंठ में क्यों रखा? नीचे क्यों नहीं ले गए? हृदय में क्यों नहीं ले गए? नीचे पेट में क्यों नहीं ले गए? या बाहर क्यों नहीं उगल दिया? यहाँ पर बड़ी सुंदर सिद्धांत है शिव जी का। विष पान करने का बड़ा सुंदर सिद्धांत है। क्या है? आइए, बड़ी सुंदर संदेश अगर आप भी जीवन में अपना लेंगे तो तुरंत आपको इसका फल मिलेगा, तुरंत मिलेगा। क्विक एक्शन। मेरे प्यारे लोग कहते हैं बाबा जी इतना पूजा कराए, जाप कराए, पाठ कराए, कुछ नहीं असर हुआ, कहते हैं। अरे काहे नहीं होगा भाई? होगा, लेकिन कहीं फॉल्ट है ना? अब देखिए माइक है ना, सब कुछ ठीक है लेकिन कहीं फॉल्ट है तो सही नहीं चल रहा। देखिए, बस आप अपने ही मन से, सब लोग अपने अपने अंदर से, अंतरात्मा से बोलेंगे। अगर कोई पाप करता है उस समय कितना अलर्ट रहता है, एकदम 5 ज्ञानेंद्रियां, पूरे सेंस ऑर्गन्स जितने भी हैं पूरे अलर्ट रहते हैं, और 5 कर्मेंद्रिय श्रिता ब्रह्म
ब्रह्म से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से वेद, वेद से सारे ग्रंथ और शास्त्र है। इतना ट्रांसफर हुआ है। हो सकता है कुछ इधर उधर हो, लेकिन गीता जो है सीधे ब्रह्म खादने सीधा सीधे ब्रह्म के मुख से डायरेक्ट निकली है। वो गीता में भगवान ने कहा अवश्य में भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम, आपने जो कर्म किया है उसका फल अवश्य आप भोग के रूप में प्राप्त करेंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने पूजा किया, पाठ किया, उसका फल नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा मेरे प्यारे। लेकिन जिस समय आप पाप करते हैं उस समय जितना अलर्ट है, उस समय क्या मोबाइल बजाते हैं? नहीं बजाते हैं। या किसी की आवाज कोई आ कर दे उधर से फोन उस समय तो क्या करते हैं? काट करते हैं। लेकिन पूजा करते समय मोबाइल आ जाए किसी का फोन तो तुरंत उठा लेते हैं, हेलो, पूजा को ड्रॉप कर देते हैं। यानी पूजा करते समय हम सावधान नहीं रहते, अलर्ट नहीं रहते। अगर हम जितना पाप करते समय अलर्ट रहे उतना ही अलर्ट रहे पूजा करते समय, सारे सेंस ऑर्गन्स को एकदम एक रूट में डाइवर्ट करके रखें तो हमें पुण्य का फल भी तत्काल मिलेगा, तत्काल मिलेगा। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। तो भगवान भोलेनाथ कंठ में जहर रखे,